ये मत सोचो कि ज़माने को क्या गवारा है, क्योंकि ये मंजिल भी तुम्हारी है और सफ़र भी तुम्हारा है। आज एक नए सफ़र पे मैं मनोज त्यागी आपको लेकर चलता हूँ राजस्थान, जयपुर। और ये जयपुर का पत्रिका गेट है, जो बहुत ही खूबसूरत है। जयपुर के जवाहर सर्कल गार्डन के प्रवेश द्वार के नाम से भी ये फेमस है। जयपुर में खूबसूरत स्थानों में से ये एक है और सुंदर वास्तुकला का एक बेहतरीन नजराना है। यहाँ सभी एज के लोग आकर शाम को म्यूज़िकल फाउंटेन शो का आनंद लेते हैं और बहुत सारी प्री वेडिंग्स के शूट भी यहाँ पर होते हैं। सुबह के समय पर यहाँ पर गार्डन, जवाहर गार्डन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग पूरे शहर से आते हैं और योगा, एक्सरसाइज और बाकी की सारी चीज़ें करते हैं। जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के बीच में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित ये महल झील के बीचों बीच होने के कारण आईबोल भी कहा जाता है। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित ये महल मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों व सीढ़ीदार जीनों से युक्त दुमंजिला और वर्गाकार रूप में निर्मित भवन है। तपते रेगिस्तान के बीच इस महल में गर्मी नहीं लगती, क्योंकि इसके कई तल पानी के अंदर बनाए गए हैं। इस महल से पहाड़ और झील का खूबसूरत नज़ारा भी देखा जा सकता है। चांदनी रात में झील के पानी में इस महल का नज़ारा बेहद आकर्षक होता है। जल महल में अब बहुत सारे पक्षियों को रखा जाता है। जल महल की नर्सरी में 1 लाख से ज़्यादा वृक्ष लगे हुए हैं। जल महल से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं आमेर के किले पर, जिसे आमेर का किला या आम्बेर का किला नाम से भी जाना जाता है। भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। जयपुर नगर का विशेष टूरिस्ट आकर्षण है। आमेर के बसने से पहले इस जगह मीना जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कछवाहा राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया। ये महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तु शैली के कारणों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीरों, द्वारों की श्रृंखला व पत्थर के बने रास्तों से भरा यह महल पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है और यहाँ से आपको जल महल भी बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर से निर्मित ये बेहतरीन महल पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक में एक विशाल आंगन है। इसमें दीवाने आम अर्थात जनसाधारण का बैठने की जगह, दीवाने खास जहां विशिष्ट लोग बैठ सकें, शीश महल, जय मंदिर, सुख निवास आदि बहुत सारी जगह इसमें बनाई गई हैं। शीतल रहने के लिए यहाँ पर इसको बहुत ही ज़्यादा हवादार बनाया गया है। ये महल कछवाहा राजपूत महाराजाओं व उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। महल के भीतर महल के मुख्य प्रवेश के द्वार ही उनकी आराध्या चैतन्य पंथ की देवी शिला को समर्पित एक मंदिर भी बना है। आमेर व जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक पर्वत के ऊपर ही बने हुए हैं। वह एक पहाड़ी गुप्त सुरंग के रास्ते ये इंटरकनेक्टेड हैं। बात करें महल के अंदर की, तो यहाँ पर जो गेट बने हुए हैं, यहाँ पर 4 गेट बने हुए हैं, जिसमें जलेबी चौक से एक शानदार सीढ़ी नुमा रास्ता महल के मुख्य जगह पर जाता है। और ये अभी हम लोग छत पर आ गए हैं, जहाँ से आप देखेंगे तो पूरा जयपुर आपको देखने में नज़र आएगा। या प्लीज़ बहुत ही छोटा सा रास्ता है ऊपर आने के लिए,
जिसमें एक बार में ही एक आदमी ऊपर आ सकता है। शायद ये इसलिए भी होगा क्योंकि उस वक्त जब लड़ाइयाँ होती थी तो दुश्मन नीचे ना आ पाए भारी मात्रा में, उसके लिए भी ऐसा हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर के हिसाब से डिज़ाइन, बहुत ही वास्तुकला का ध्यान में रख के बनाया गया महल है ये। इसके हर कमरे में उस टाइम पे, उस वक्त ना एसी और ना कूलर हुआ करते थे, ना पंखे हुआ करते थे। तो आप तब भी, उसके बावजूद भी अगर आप हर कमरे में देखेंगे तो बहुत ही शानदार हवा आएगी। ये किले के चारों तरफ 25-25 फुट, 40 फुट के आसपास, 25 से 40 फुट के बीच में इसके सिक्योरिटी के लिए एक दीवार बनाई गई थी कि कोई भी बाहरी दुश्मन इस पर आक्रमण ना कर सके। और यहाँ से पूरा आपको जयपुर देखने के लिए नज़र आता है। यहाँ पर रानी के महल, दासियों के महल, विशिष्ट लोग, अतिथियों के लिए अलग से महल, सब चीज़ें अलग अलग से बनाई गई थी। 4 मेन गेट मुख्य हैं इसके अंदर, और इसी महल के अंदर एक देवी का, शिला देवी मंदिर भी बहुत शानदार तरीके से बनाया गया हुआ है। महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। आज भी जब हम इस महल के अंदर घूमते हैं तो उन राजाओं के राजसी ठाठ हमें महसूस होते हैं कि कितना लग्जरियस लाइफ वो उस वक्त जीते होंगे और कितना शानदार वो रहते होंगे। बहुत सारी सीरियल्स की और फिल्म की शूटिंग के लिए भी ये महल जाने जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मूवी की और सीरियल्स की शूटिंग लगातार यहाँ पर चलती रहती है। वैसे ये अभी गवर्नमेंट के अंडर में है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और इसमें जब आप इसको विज़िट करने आते हैं तो आपको एक 50 रुपये का टिकट भी लेना पड़ता है। बट बहुत ही अमेजिंग जगह है ये। अगर आप जयपुर आते हैं तो आपका महल देखना बनता है आमेर का। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पूरा जयपुर आपको दिखाई देगा। बहुत छोटे छोटे सी आपको मकान जो हैं वो नज़र आएंगे। मैंने जूम किया हुआ है कैमरे को, तो आप देख पाएंगे पूरा शहर आपको साफ नज़र आएगा। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आमेर के किले से निकलने के बाद चल पड़ते हैं एक और नई बहुत प्यारी जगह पर, जिसको किशनगढ़ मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये किशनगढ़ मार्बल सिटी में ही डंपिंग यार्ड मौजूद है, और यहाँ का नज़ारा बर्फीली वादियों और समुद्री तट जैसा देखने को मिलता है। यहाँ बर्फीली चादर और नीला पानी नज़र आता है। डंपिंग यार्ड 300 बीघा में फैला हुआ है। मार्बल कटिंग से निकलने वाली स्लरी, यानी कि बारीक जो कण होते हैं, वो उनको डंपिंग यार्ड में डाला जाता है। स्लरी जो होती है वो दूध जैसी सफ़ेद होती है, इसलिए बर्फीली वादियों जैसा नज़ारा आप देख रहे होंगे यहाँ पर वीडियो के अंदर। बरसात के मौसम में यहाँ का नज़ारा स्विट्ज़रलैंड की बर्फीली वादियों सा आनंद देता है। बॉलीवुड का नया ठिकाना थार, किस किस से प्यार करूं जैसी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। मार्बल से निकलने वाली वेस्ट स्लरी से बना डंपिंग यार्ड फिल्मी सितारों को भाने लगा है, और यहाँ पर कई बड़े बड़े कलाकारों ने फिल्मों की शूटिंग की हैं। 25 जनवरी को अनिल कपूर भी इस डंपिंग यार्ड में फिल्म थार की शूटिंग कर चुके हैं। सुंदर लोकेशन होने की वजह से इस डंपिंग यार्ड में बहुत सारी शूटिंग्स चलती रहती हैं। आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे होंगे डंपिंग यार्ड का। यहाँ पर दूर दूर तक 300 बीघा में ये पूरा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, और यहाँ पर आप जहाँ तक आपकी नज़र आ जाएगी वहाँ पर आपको बर्फ़ ही बर्फ़ जैसा नज़र आएगा। तो ये था जयपुर का टूर। आगे के किसी भी टूर के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।